नकली शेर, जिसको ये शेर शेर कश्मीर बोलते हैं, जिसने आप ही के बाप दादाओं से पैसे इकट्ठे किए थे। क्या आज़ादी से पहले पूछिएगा बुजुर्गों से, आपसे क्या चंदा इकट्ठा नहीं किया था मैं यहाँ पाकिस्तान बनाऊंगा? फिर क्या किया उसने उसके बाद? यही कारण था कि 10-12 साल कांग्रेस ने उनको अंदर रखा, क्योंकि समझ गए थे कांग्रेस वाली उनकी क्या स्ट्रेटेजी है। आज तो मकबूल शेरवानी का क्या कसूर था? उसका नाम मकबूल शेरवानी था। अगर उसका नाम मकबूल अब्दुल्ला होता तो उसके नाम पे तो स्टेडियम और पता नहीं क्या क्या बने होते। नकली शेर आप लोगों को देते रहे, असली शेर मकबूल शेरवानी, उसकी किसी ने बात ही नहीं की। अब कहा गया रघुपति राघव राजा राम, उसके आगे कहा ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। अगर बच्चों को ईश्वर और अल्लाह दोनों नाम लेने के लिए कहा जा रहा है और ये प्रार्थना गांधी जयंती के 2 अक्टूबर के लिए तैयारी करवाई जा रही है, महबूबा मुफ्ती साहिबा को इसमें भी सियासत सूझ रही है। पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, तो बताएं अब मैंने अगर वो वाली मैंने दुआ की बात की तो क्या मेरा मजहब बदल गया? ये जो कहा गया, ये बच्चों को आप क्यों इन चीज़ों में डाल रहे हैं? और यही बच्चे हैं जिनके लिए महबूबा मुफ्ती साहिबा कभी कहते थे आप दूध लेने जाते हो, टॉफी लेने जाते हो। जब कभी भी इनका ये सिस्टम होता है, पावर में कुछ और बातें करती हैं, पावर के बाहर आज इन मासूमों के ऊपर सियासत कर रही हैं। बहुत मौलाना की कुर्सी पे बैठकर लोगों को बरगलाने की कोशिश की होगी, तो मुझे लगता है आम कश्मीरी भी यही चाहेगा कि उसको सजा होनी चाहिए। 125 करोड़ रुपए का स्कैम है जो फारूक साहब के ऊपर है। मतलब बैट, बल्ले, गेंदे, हेलमेटें, पैड तक बेच दिए आप बच्चों के, और फिर भी आप नहीं पूछोगे इनसे, तो मत पूछिए जी, मैं क्या कह सकता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी सच बोलती है तो मैडम महबूबा मुफ्ती को भी मिर्ची लगती है, उमर साहब को भी मिर्ची लगती है, और फारूक साहब को तो बड़ी पुरानी लगती आ रही है जी। देखिए, महबूबा मुफ्ती साहिबा की पार्टी जो है वो आज दिन ब दिन जो है वो सिकुड़ती जा रही है। बिजबहाड़ा से शुरू होकर बनिहाल से पहले ही ये पार्टी खत्म हो रही है। सबसे पहली बात यह है कि महबूबा मुफ्ती साहिबा की पार्टी जो है वो आज दिन ब दिन जो है वो सिकुड़ती जा रही है। बिजबहाड़ा से शुरू होकर बनिहाल से पहले ही ये पार्टी खत्म हो रही है, और अभी आने वाले वक्त में आप देखेंगे, मुझे लगता नहीं कि इनको कश्मीर में कोई एक भी इंसान को इनको वोट डालेगा। अब इस फ्रस्ट्रेशन के कारण महबूबा मुफ्ती साहिबा अनाप शनाप बयान देती हैं, और इसीलिए ताकि पॉलिटिकल रेलेवेंस उनका बना रहे। और मैंने महबूबा मुफ्ती साहिबा को बड़ी बार सुना, गांधी जी को कोट करते हुए सुना, तो ये जो भजन, ये प्रार्थना है जो गांधी जी ने दी थी हम सबको। और गांधी जी जिसने हमेशा कम्युनल हार्मनी की बात की, हिंदू मुस्लिम एकता की बात की, उस प्रार्थना के अंदर जहाँ पर कहा गया रघुपति राघव राजा राम, उसके आगे कहा ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। अगर बच्चों को ईश्वर और अल्लाह दोनों नाम लेने के लिए कहा जा रहा है और ये प्रार्थना गांधी जयंती के 2 अक्टूबर के लिए तैयारी करवाई जा रही है, महबूबा मुफ्ती साहिबा को इसमें भी सियासत सूझ रही है, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल पार्टी जो है दिन ब दिन जो है सिकुड़ती जा रही है। ये कारण है सबसे बड़ा। मुझे बताएं, आप भी स्कूल गए होंगे, मैं भी स्कूल जाता हूँ। मेरे स्कूल में रजौरी में पढ़ता था, तो रोज़ सुबह हमारी प्रेयर में हमें बनाया जाता था, आती है दुआ बन के लब पे तमन्ना मेरी। हाँ, ये प्रेयर हुआ करती थी, तो मैं ये गाता था, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तो बताएं अब मैंने अगर वो वाली मैंने दुआ की बात की तो क्या मेरा मजहब बदल गया? ये जो कहा गया, ये बच्चों को आप क्यों इन चीज़ों में डाल रहे हैं? और यही बच्चे हैं जिनके लिए महबूबा मुफ्ती साहिबा कभी कहते थे आप दूध लेने जाते हो, टॉफ़ी लेने जाते हो। जब कभी भी इनका ये सिस्टम होता है, पावर में कुछ और बातें करती हैं, पावर के बाहर आज इन मासूमों के ऊपर सियासत कर रही हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कम से कम महबूबा मुफ्ती साहिबा इन बच्चों को बख्श दीजिए अपनी सियासत से। बच्चे अगर गांधीवादी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, कम्युनल हार्मनी के साथ लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि इस देश की नींव सेकुलरिज्म पे रखी गई थी, हिंदू मुसलमान एकता पे रखी गई थी, आज आप इन लोगों को क्यों डरा रही हैं, क्यों खौफजदा कर रही हैं? क्योंकि आपकी पार्टी का वजूद खत्म हो रहा है। इतनी निम्न स्तर की, इतनी नीची सियासत आज आप इस पर उतर आई हैं, इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। लगा देते पीएससी को। देखिए, कानूनी प्रक्रिया सबके लिए एक समान है। इस देश का संविधान सभी कानून की नज़रों से सबको एक नज़र से देखता है। मेरा ये मानना है, एक आम इंसान अगर कोई गलती करता है उसकी कुछ और सज़ा होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई मौलवी है, कोई पंडित है, कोई किसी फादर है किसी चर्च का, अगर ये लोग कोई चीज़ करते हैं तो उसको बिल्कुल गंभीरता से देखना चाहिए। लेकिन होना ये चाहिए, अगर इसमें सच्चाई है तो ज़रूर उनको सज़ा मिलनी चाहिए। नहीं है तो मुझे लगता नहीं इस देश का कानून इतना अंधा कानून है कि किसी को बिना बात के वहाँ फंसाएगा। कुछ ना कुछ तो रहा होगा। और ये नहीं हो सकता कि अगर आपने जो भूतकाल में अगर आपने कोई पाप किया है या गलती की है तो आज भविष्य में आप उससे बच जाओगे। एक एक चीज़ का इंसान को अपना जवाब देना पड़ता है। मैंने अगर 2000 में कोई मैंने गलती की थी और लोगों को नहीं पता चला, आज अगर 2022 में पता चला तो क्या कानून मुझे छोड़ देगा? ये ऐसा तो नहीं हमारे देश का कानून। तो अगर कुछ होगा तभी मेरे को लगता है एजेंसी जांच कर रही हो, जांच के बाद जो कोई अगर इसमें साफ पाया जाता है उसके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई। लेकिन अगर किसी ने लोगों को उस मौलाना की कुर्सी पे बैठकर लोगों को बरगलाने की कोशिश की होगी तो मुझे लगता है आम कश्मीरी भी यही चाहेगा कि उसको सजा होनी चाहिए। की अगर बात करें उससे भी नाम भी खराब हो रहा है, तो अभी भी
मैं मौलाना को आपने कैसे arrest मैं ये कहता हूँ, कोई भी अगर इस तरह का कोई भी बयान देता है जिससे हिंदू मुसलमान एकता या इस देश के संविधान के खिलाफ कोई भी चीज़ है, तो जो कुछ भी संविधान के पैरामीटर्स हैं, जो कुछ भी कानूनी पैरामीटर्स हैं, उन पे कार्रवाई ज़रूर होती है। और मुझे लगता है हम तो जज से ऊपर नहीं है, नाम कोर्टों से ऊपर है। जिसके ऊपर जो कार्रवाई होती है वो होती है, और ऐसा होना भी चाहिए। मुझे लगता है एक देश है, एक ऐसा देश, सेकुलर देश, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी एक इकोनॉमिकल ताकत भी बनने जा रहा है। आज हमने यूके को पीछे छोड़ दिया, हम इतनी आगे बढ़ रहे हैं। इस देश के अंदर कई ऐसी ताकतें हैं जो हमेशा चाहेंगी इस देश में हिंदू मुसलमान फसाद रहे, इसमें लोग आपस में लड़ते रहे, ताकि हमारा देश तरक्की ना कर सके। तो जो कुछ भी है कानूनी अगर प्रक्रिया उस पर की जाती है तो पूरी तरह से होनी चाहिए। बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से बड़ी सेकुलर पार्टी कोई नहीं है। आप लोग पता नहीं क्यों लेबल लगाने पे इसको तुले हैं। पिछले दिनों उमर साहब भी ऐसी बातें कुछ कर रहे थे अपने एक बयान में, जब कह रहे थे कि बीजेपी सभी मुसलमानों को पाकिस्तानी समझती है। तो उमर साहब से पूछिए, जब आप यूनियन मंत्रालय में थे तो क्या आप पाकिस्तानी थे? ये पावर में कुछ और बातें और उसके बाहर कुछ और। भारतीय जनता पार्टी के में जितने मुसलमान हैं उतने आपके किसी भी रीजनल पार्टी में नहीं है, निकाल के देख लीजिएगा ज़रा। और बड़े दिल के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, क्योंकि हमारे लिए सर्वप्रथम देश आता है, उसके बाद पार्टी, और उसके बाद अपना आप आता है। जिसके लिए देश ऊपर है, फिर वो भले हिंदू है भले मुसलमान है, वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगा। रही बात अगर आप किसी नेता की बात करते हो, देखिए कहीं ना कहीं अगर कोई भी गलत करता है, फिर वो कोई भी नेता है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को उसको क्लीन चिट दे देनी चाहिए। क्यों दे देनी चाहिए? अगर किसी ने भी कम्युनल हार्मनी को खराब करने की कोशिश की है, किसी ने भी अपनी छोटी सी या ऊंची सियासत के लिए ऐसा काम किया, तो उसके ऊपर पूरी तरह से कड़ी कार्रवाई होती भी है और हुई भी है। कितना ही बड़ा महबूबा मुफ्ती को कश्मीरियों की फिक्र है। पूछे जरा हॉर्टिकल्चर के लिए, जब आप सरकार में थे, आप तो 2003 में भी सरकार है, आपने हॉर्टिकल्चर के लिए कौन सी नई पॉलिसी लाई, बताएं जरा। कोई इनके पास एक भी सबूत है? सिर्फ सियासत के लिए। और गाड़ी अगर एक आधे दिन रुकती है तो मौसम की वजह से रुकती है। आज तो कौमी शहरा इतनी बड़ी बन रही है, आज तो टनल से निकलते ही 4 घंटे में 5 घंटे में ट्रक जम्मू पहुंच जाता है, और अगले 5-6 घंटे में श्रीनगर में होता है। तो इससे बढ़िया कब लगे? एक आधा कोई इंसिडेंस बीच में हो गया जिसमें कहीं लैंडस्लाइड हो गया, उस पर आप क्या कहेंगे मुझे बताएं। ये तो गलत है, लोगों को बरगलाने की कोशिश करें। मैं आपके खासकर कश्मीर में सेब की पैदावार बड़ी होती है और मैं हॉर्टिकल्चर को बड़ा क्लोजली मॉनिटर करता हूँ। आने वाले दिन इतने सुनहरी हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कि आप सोच नहीं सकते। एक नई स्कीम है जिसके अंदर हर एक बोगी के लास्ट में एक फ्रीज़र वाली बोगी जिसे हम कहते हैं वो लगाई जाएगी, और उसके अंदर आपके यहाँ पर जब स्टेशन खुल जाएगा आप अपना सारे का सारा सेब उसमें भरेंगे और दूसरे दिन वो कहीं का कहीं पहुँच जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी स्कीमें तो लेकर आ रहे हैं। हॉर्टिकल्चर में, बागवानी में इतनी बड़ी बड़ी स्कीमें लाई हैं। आज आपका एप्पल कहाँ कहाँ पर जा रहा है, आज से पहले कभी गया? एक इंसिडेंस को महबूबा मुफ्ती साहिबा तो इस फिराक में रहती है, कोई एक चीज़ मिले सही मेरे को और मैं अपनी पार्टी को फिर से रिवाइव करूँ। महबूबा मुफ्ती साहिबा, ऐसा नहीं होगा। आप बच्चों को यूज़ करें, आप सेब उगाने वालों को यूज़ करें, आप शिकारा वालों को, आप मासूम कश्मीरियों को यूज़ करें। कितने साल तक तो आपने कश्मीरियों को बेवकूफ़ बनाया? आज तक तो कश्मीरियों को आपने सच बताया ही कभी नहीं। आपकी पार्टियां, ओरिजिनल पार्टी दूसरी नेशनल कॉन्फ्रेंस, इनके ज़रा आंकड़े निकाल कर देखिए, इनके लीडरों की 30 साल पुरानी इनकम टैक्स की रिटर्नें निकालें और अभी की निकालें। इसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इनके 2 लीडर का मैंने पिछली बार भी शायद आपके चैनल पे कहा था, मैं किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझता। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 लीडर हैं जो आज से 30 साल पहले कांधे पे गोश्त लाद के बेचा करते थे, दूसरे टेलर का काम करते थे। आज उनके पास इतना पैसा, पूरे कश्मीरियों के पास इतना पैसा नहीं होगा। कहाँ से आए? 370 की आड़ में आप लोगों का हक खाया। मुझे समझ नहीं आता कश्मीर के लोग अपना हक क्यों नहीं मांगते, इनसे पूछते क्यों नहीं? हमारे बाप दादाओं के लिए भी 47 के बाद करोड़ों अरबों रुपए आया है। सारे का सारा पैसा अगर धरातल में ज़मीन पे लगा होता, लोगों के पास पहुंचा होता, आज एक कश्मीर के खानदान के पास 1-1 करोड़ रुपया होता। लेकिन खा गए ये सारे के सारे। और जब हम इनसे पूछते हैं तो कहते हैं जी हमें ईडी तंग करती है, हमें ये पूछती। भाई पूछे ना, आपने एक मासूम का पैसा खा लिया, हम आपसे पूछे ना। कश्मीरी नहीं पूछे, भाई भारतीय जनता पार्टी तो पूछेगी कि आपने कैसे मजलूमों का पैसा खाया। हमारा पैसा नहीं है, आप ही के बाप दादाओं का, आपके बच्चों का पैसा है। आपके बच्चों की किटें तक खा दी गई। 125 करोड़ रुपए का स्कैम है जो फारूक साहब के ऊपर है। मतलब बैट, बल्ले, गेंदे, हेलमेटें, पैड तक बेच दिए आप बच्चों के, और फिर भी आप नहीं पूछोगे इनसे। तो मत पूछिए जी, मैं क्या कह सकता हूँ। आपने अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखना है या मैंने देखना है? मेरे तो हैं ही है वो। सरकार को कोई डर लगता है? नहीं, हमें डर नहीं लगता। हमें ये लगता है कि कम से कम जो मासूम और मजलूम लोग हैं, देखिए पसमानदा लोग बड़े हैं यहाँ पर कश्मीर में। आज भी अगर आप आंकड़े निकालें, मैं उस पर आंकड़ा भी बड़ी जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाने वाला हूँ। 90% जो लोग जो टेररिज्म के साथ, पत्थरबाजी के साथ या और चीज़ों के साथ वाबस्ता रहे, वो सब के सब पसमानदा मुस्लिम थे, जिसमें OBC और बाकी आते हैं। और जिन्होंने राज किया है ना आपके सिर पर, वो केवल 10% के परिवार है। तो पूछिए उन 90% का क्या कसूर था? इनसे ज़रा पूछिए। जब आप इनसे पूछेंगे इनके पास, मैं तो आंकड़ों के साथ आऊँगा एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, बताऊँगा कि क्यों बरगलाया गया, क्यों पसमानदा मुस्लिम को पीछे रखा गया। तो ये कभी नहीं बताएंगे आपको। क्या कश्मीर केवल अब्दुल्ला परिवार या मुफ्ती परिवार या गांधी परिवार की जागीर है? क्या आम लोगों की जागीर नहीं है?
क्या उस मकबूल शेरवानी की जागीर नहीं है जिसने कश्मीर को बचाया था जब पाकिस्तान की आर्मी यहाँ पर कत्लो गारत कर रही थी, लूट खसूट कर रही थी? मकबूल शेरवानी का क्या कसूर था? उसका नाम मकबूल शेरवानी था। अगर उसका नाम मकबूल अब्दुल्ला होता तो उसके नाम के तो स्टेडियम और पता नहीं क्या क्या बने होते। नकली शेर आप लोगों को देते रहे, असली शेर मकबूल शेरवानी उसकी किसी ने बात ही नहीं की। आपको बताया ही गलत गया आज़ादी के बाद, तो आप लोग भी क्या करोगे? आज भारतीय जनता पार्टी सच बोलती है तो मैडम महबूबा मुफ्ती को भी मिर्ची लगती है, उमर साहब को भी मिर्ची लगती है, और फारूक साहब को तो बड़ी पुरानी लगती आ रही है जी। नकली शेर कौन? नकली शेर जिसको ये शेर कश्मीर बोलते हैं, जिसने आप ही के बाप दादाओं से पैसे इकट्ठे किए थे। क्या आज़ादी से पहले पूछिएगा बुजुर्गों से, आपसे क्या चंदा इकट्ठा नहीं किया था मैं यहाँ पाकिस्तान बनाऊंगा? फिर क्या किया उसने उसके बाद? यही कारण था कि 10-12 साल कांग्रेस ने उनको अंदर रखा, क्योंकि समझ गए थे कांग्रेस वाली उनकी क्या स्ट्रेटेजी है। आज तो कांग्रेस के साथ ये गुपकार के गलियारों में बैठे हुए हैं। जरा पूछिए ना हमारे दादा का क्या कसूर था? यही कसूर था इसी चीज़ के अंदर। तो आप समझ सकते हैं वो जो किडनैपिंग हुई थी उसमें भी पता नहीं क्या था। वो भी आज कश्मीर के लोग समझ रहे होंगे जी कि वो किडनैपिंग थी भी या उसमें क्या चीज़ थी। आज कश्मीर के लोगों को इनसे पूछना चाहिए जी। मुझे किसी ने किडनैप किया हो, मैं मरते दम तक उसकी शक्ल नहीं भूलूंगा। मुझे एक बारी टेररिस्टों से लड़ते हुए यहाँ पर गोली लगी थी, ये आप देख सकते हैं। मुझे अभी तक उसकी शक्ल याद है। जब पुलिस वालों ने उसका एनकाउंटर किया मुझे दिखाई दी तो उसकी, मैं छोटा बच्चा था तब, 19 साल का। मेरे को उसकी शक्ल अभी तक याद है, अभी तक मुझे याद है उसकी शक्ल। तो आप बताएं कि आप कैसे भूल सकते हैं जिसने आपको किडनैप किया? लेकिन अगर आप कुछ किसी क्या आपके कारण है, मैं कहूँगी कानूनी प्रक्रिया मैं इसमें नहीं बोलूँगा, ये कोर्ट के अंदर है तो कोर्ट वाले बेहतर जाने, लेकिन कश्मीर के लोग इनसे पूछें।